हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीजगणित यानी कि अलजेब्रा चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग बीजगणित का परिभाषा देख लेते हैं कि क्या होता है। उसके बाद इसमें चर और अचर के बारे में जानेंगे। तो देखिए, बीजगणित कहता है कि गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षर अक्षर यानी कि एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है तथा चिन्हों का उपयोग करके गणना और समस्याओं का हल किया जाता है, उसे बीजगणित कहते हैं। बीजगणित जैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कह रहा है इसमें आपका कि संख्याओं, ठीक है, इसमें कह रहा है कि संख्याओं के साथ साथ अक्षर और चिन्हों का प्रयोग। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख दिए 5x आप प्लस यहाँ पे लिख दिए 8। तो देखिए ये आपका 5 संख्या हो गया, ये अक्षर हो गया और ये आपका भी क्या हो गया, संख्या हो गया। और ये आपका संक्रिया हो गया। कौन सी चिन्ह जो दिया है, प्लस माइनस गुना भाग का जो चिन्ह होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं, ठीक है, या चिन्ह बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षर, तो संख्या हमारा 5 और 8 संख्या हो गया, अक्षर हमारा x हो गया और प्लस जो है प्लस माइनस गुना भाग जो भी चिन्ह होता है वो हमारा संक्रियाएं होते हैं यानी कि चिन्ह होते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजगणितीय कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि गणित की वह शाखा, ठीक है, जिसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षर, ठीक है, संख्याओं के साथ साथ अक्षर तथा चिन्हों का प्रयोग करके गणना और समस्याओं का हल किया जाता है, उसे बीजगणित कहते हैं, ठीक है। तो बीजगणित के बारे में हम लोग देख लिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 3y माइनस हमारा 6 हो गया, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया। ये हमारा क्या है, संख्या है, क्या है, संख्या है। ये हमारा क्या हो गया, अक्षर है, क्या है, अक्षर है। और ये हमारा क्या हो गया, चिन्ह हो गया। तो इसमें कह रहा है कि संख्याओं, अक्षर, ठीक है, उसके बाद चिन्हों का प्रयोग करके गणना और समस्याओं का हल किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि चर यानी कि वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है। तो जिस राशि का मान बदल सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जिस राशि का मान बदल सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हम लोग लिखे हैं 5x अब प्लस कितना 8 लिखे हैं। यहाँ पे हम चाहें तो x का मान 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं, यानी यहाँ कुछ भी मान रख सकते हैं। तो x का मान तो बदल जाएगा, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, चर हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग 5 और 8 लिखे हैं ये तो बदलेगा नहीं, ठीक है। इस बीज गणित में 5 और 8 इसी तरह से रहेगा, लेकिन यहाँ पे x का मान के जगह पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 5 ये सब यहाँ पे रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे चर का मान बदल सकता है, ठीक है, चर का मान बदल सकता है। तो इसमें हमारा ये क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। x क्या हो गया, चर हो गया। इसी तरह हम लिख दिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3। इसमें बोला जाए कि चर कौन है बताइए। तो देखें यहाँ पे हम लोग x का मान कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी x का मान हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो ये हमारा x में क्या हो गया, इसको हम लोग बहुपद बोल सकते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये बहुपद हो गया, सभी को मिलाकर बहुपद हो गया। लेकिन सिर्फ इसमें x हमारा क्या है, चर है। यहाँ पर x है, ये चर है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये हमारा क्या हो गया, ये वाला 3 जो है कि अचर है, ठीक है। ये वाला 3 हमारा क्या है, अचर है। ये 3 हमारा क्या है, अचर है। यहाँ पे जो 2 है ये x के गुना में है, इसलिए ये x का गुणांक हो गया। एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं है तो एक है, तो एक हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर का क्या हो गया, गुणांक हो गया। तो चर के बारे में हम लोग देखे कि जिस राशि का मान बदल सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं, यानी कि वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ एक्स का मान आप कुछ भी पुट कीजिएगा तो दूसरा मान आ जाएगा, ठीक है। तो बीज गणित का दूसरा मान आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स का मान बदल सकता है, तो एक्स हमारा क्या हो गया, चर हो गया। तो चर में क्या क्या आ जाता है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी जितना है वो सब आपका कौन सी में आ जाएगा, चर में आ जाएगा। कभी कभी आप देखिएगा कि अचर में, जैसे कि यहाँ पे हो गया 2x प्लस बी लिख दिया, तो यहाँ पे अचर का काम क्या कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। यहाँ पे अचर का काम कौन करेगा, बी करेगा। ये कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। तो यानी कि अचर का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिस राशि का मान, ठीक है, निश्चित रहता है यानी कि बदल नहीं सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। जिस राशि का मान निश्चित रहता है यानी कि बदल नहीं सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं,
अचर कहते हैं, ठीक है। चर में देखे हम लोग कि जिस राशि का मान बदल सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए कि x के जगह पर कोई भी मान पुट कर सकते हैं, ठीक है, x के जगह पर कोई भी मान पुट कर सकते हैं, तो पूरे बीज गणित का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अचर देखें कि जिस राशि का मान निश्चित होता है यानी कि नहीं बदल सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अचर। हम लोग देखेंगे गुणांक। गुणांक यानी कि कोफिशिएंट। गुणांक क्या होता है, तो किसी चर के साथ, ठीक है, किसी चर के साथ गुना में रहने वाली संख्या को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। किसी चर के साथ गुना में रहने वाले संख्या को क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स हमारा क्या है, चर है। एक्स क्या है, चर है। एक्स क्या है, चर है। एक्स के गुना में हमारा क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक। क्या हो गया, गुणांक हो गया। उसी तरह से इसमें हम लोग देख रहे हैं कि चर हमारा क्या है, y। y हमारा क्या है, चर है, ठीक है। और यहाँ पे -7 जो दिया है ये हमारा क्या हो गया, अचर हो गया। -7 क्या हो गया, अचर हो गया। उसी तरह से इसमें देख रहे हैं कि a हमारा क्या है, चर है। ए क्या है, चर है। और 3 में जो 4 लिखा हुआ है, 3/4 ये हमारा क्या है, ये हमारा गुणांक है। सॉरी यहाँ पे गुणांक होगा, ये हमारा क्या है, गुणांक। गुणांक है। और यहाँ पर 3/4 भी क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि a के गुना में कितना है, 3/4 और इसके आगे प्लस है, तो इसलिए प्लस के साथ चिन्ह के साथ लेंगे हम गुणांक, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि y के गुना में क्या है, -7 है, तो -7 हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। यहाँ पे x के गुना में क्या है, 5 है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। x हमारा चर हो गया, इसमें y हमारा चर हो गया, इसमें a हमारा क्या हो गया, चर हो गया। तो ये हम लोग गुणांक देखे, ठीक है, ये गुणांक होता है। अब हम लोग देखेंगे पद यानी कि टर्म। पद क्या होता है, टर्म क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस के चिन्हों से अलग होने वाले है ना प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस के चिन्हों से अलग होने वाले प्रत्येक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 5x, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना है, 3y है और -7 है। तो यहाँ पे पद कौन होगा, तो देखिए पद हमारा ये दोनों मिलकर यानी कि प्लस के पहले क्या है, 5x है, तो ये हमारा एक पद हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस के पहले क्या है, 3y है, तो ये हमारा हो जाएगा 3y। ये भी देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस के साथ यहाँ पे y हमारा क्या है, माइनस, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, माइनस में है, तो -7 हमारा क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। तो ये भी एक पद हो गया। तो इसमें हमारा कुल कितना पद हुआ, तो कुल हमारा इसमें कितना पद है, 3 पद है। कितना पद है, 3 पद है। तो 5x एक पद हो जाएगा, 3y एक पद हो जाएगा, -7 एक क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। तो इस तरह से कुल मिलाकर इसमें कितना पद हुआ, 3 पद हुआ। तो हम लोग बीज गणित का परिभाषा हम लोग देख लिए। पहले इसमें हम लोग बीज गणित का परिभाषा देखे, उसके बाद चर का परिभाषा देखे, अचर का परिभाषा देखे, गुणांक का देख लिए, पद का देख लिए। अब इसमें हम लोग सीखेंगे कि देखिए अब हम लोग इसमें जोड़ घटाव देखेंगे कि बीज गणितीय में जोड़ घटाव कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि इसका हम कुछ नियम जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जोड़ का नियम जान लेते हैं। अगर कोई संख्या प्लस में हो, दूसरा संख्या भी क्या हो, प्लस में हो, तो चिन्ह हमारा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर एक संख्या प्लस में हो, पहला संख्या प्लस में, दूसरा संख्या माइनस में हो, तो हमारा क्या आ जाएगा, चिन्ह क्या होगा, चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का। दूसरा देखिए इसमें हम लोग देखेंगे कि पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस में हो, ठीक है। पहला वाला माइनस में, दूसरा वाला प्लस में हो, तो यहाँ चिन्ह क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या का। चिन्ह बड़ी संख्या इसका होगा, बड़ी संख्या का। चिन्ह बड़ी संख्या का, चिन्ह किसका होगा, बड़ी संख्या का, ठीक है। उसके बाद अगर पहला माइनस में, दूसरा माइनस में, दोनों माइनस में हो, पहला माइनस में, दूसरा माइनस में, अगर दोनों संख्या माइनस में हो तो ये क्या हो जाता है, जुट जाता है। क्या हो जाता है, जुट जाता है, जुट जाता है। और चिन्ह क्या चीज का होता है, चिन्ह हमारा
माइनस का होता है, माइनस का चिन्ह हमारा क्या चीज का होता है, माइनस का होता है। इसमें हम लोग 4 पॉइंट देखे, कितना पॉइंट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट में देखे कि अगर पहला संख्या प्लस में, दूसरा संख्या प्लस में, अगर दोनों संख्या प्लस में हो तो जुट जाता है, चिन्ह क्या चीज का होता है, प्लस का होता है। अगर पहला संख्या प्लस में, दूसरा संख्या माइनस में हो तो घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है। चिन्ह क्या चीज का होता है, बड़ी संख्या का। इसमें ये क्या हो जाता है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। अगर पहला संख्या माइनस में हो, दूसरा संख्या प्लस में हो तो भी घट जाता है, या चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। अगर दोनों संख्या माइनस में हो, पहला भी माइनस में, दूसरा भी माइनस में, तो क्या होता है, जुट जाता है, चिन्ह क्या चीज का होता है, माइनस का होता है। जैसे यहाँ पे देख लिए, -5 और -10 दोनों संख्या क्या चीज में है, माइनस में है, तो इसको जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, चिन्ह क्या चीज का हो जाएगा, माइनस का। अगर हम यहाँ लिखते हैं -7 और +10 लिख दिए तो ये माइनस में, ये प्लस में, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 10 में से 7 घटाएंगे, हमारा क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, चिन्ह किसका होगा, बड़ी संख्या का। तो बड़ा वाला संख्या 10 है तो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो यहाँ क्या होगा, प्लस। तो प्लस लिखिए या नहीं लिखिए, वो प्लस में ही होगा। तो ये हम लोग देख लिए क्या चीज का, जोड़ का नियम। अब इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है -x 2x y -2y -7y -3x -3z को जोड़ना है। तो जोड़ना है तो यहाँ देखिए, पहला पद है -x, फिर कॉमा दिया है तो ये अलग पद हो गया, तो इस यहाँ पे प्लस का चिन्ह। ये अगला पद है 2x, तो 2x, फिर ये अगला पद है तो इसमें जोड़ना है तो प्लस y, फिर ये अगला पद है तो कॉमा के जगह पर प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -2y, फिर ये अगला पद है तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा -7y, क्या हो जाएगा, -7y, तो यहाँ पे हो गया -7y, फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह क्योंकि जोड़ना है तो यहाँ पे हो जाएगा 3 फिर उसके बाद +3z, तो यहाँ पे लिखाएगा 3z। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए -x +2x, ठीक है, जितना x वाला पद है उसको एक जगह लिख लेते हैं, जितना y वाला पद है उसको एक जगह लिख लेते हैं, और जितना z वाला पद है उसको एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -x -2x, यहाँ पे देख रहे हैं -3x है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। कोष्ट का मतलब क्या होता है, कोष्ट का मतलब हमारा गुना होता है, कोष्ट का मतलब क्या होता है, गुना। ठीक है, यहाँ पे गुना वाला नियम भी देख लेते हैं, क्या, गुना। तो गुना का नियम कहता है कि प्लस आ गुने प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, एक संख्या माइनस में होगा, एक संख्या प्लस में होगा, तो गुना करेंगे तो माइनस में। पहला संख्या प्लस में, दूसरा संख्या माइनस में, गुना करेंगे तो माइनस। पहला संख्या माइनस में, दूसरा संख्या माइनस में, तो भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दो समान चिन्ह अगर रहेगा तो गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और दो विपरीत चिन्ह रहेगा तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। जैसे एक माइनस एक प्लस है तो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यानी कि पहले माइनस हो या बाद में माइनस हो, अगर प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। अब प्लस प्लस को गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। उसी तरह से माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो इसको याद रखने का तरीका है कि दोनों सेम चिन्ह को गुना करने पर प्लस हो जाता है, और विपरीत चिन्ह को गुना करने पर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यह हमारा -3x है, तो प्लस, कोष्ट का मतलब गुना, माइनस, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो ये तीन पद x वाला था, एक जगह लिख लिए। अब y वाला पद लिखेंगे तो +y, फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस गुने माइनस, तो देखें यहाँ पे प्लस, प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, -2y। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस गुने माइनस, तो देख रहे हैं कि प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो प्लस गुने माइनस, यहाँ पे -7y लिख देंगे। ठीक है, ये y वाला पद लिख लिए। अब z वाला पद बचा तो यहाँ +3z लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये वाला पद माइनस में, ये वाला पद क्या है, माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुट जाता है। यहाँ पे बताएं कि माइनस माइनस जुट जाता है, चिन्ह माइनस का होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है तो एक है, यहाँ पे एक x और यहाँ पे 3x जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा,
4x और प्लस कितना 2x, यही होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 2y माइनस में और 7y माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है, जुट जाता है। तो -2y और -7y कितना हो जाएगा, -9y हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्लस y लिख देंगे और प्लस 3z लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4x प्लस में है, माइनस में है, और 2x कौन सी में है, प्लस में है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, घट जाता है। तो देखिए माइनस और प्लस घट जाता है, माइनस प्लस घट जाता है चिन्ह बड़ी संख्या का। तो देखिए माइनस प्लस घटा देंगे तो 4x में से 2x घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 2x आएगा। कितना आएगा, 2x आएगा। 4x यहाँ पे है, यहाँ पे 2x है, तो घटाएंगे तो 2x आ जाएगा। और चिन्ह बड़ी संख्या का होता है, तो बड़ा वाला कौन है, यहाँ पे 4x है, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि 9y माइनस में है और y सिर्फ प्लस में है, यानी कि 1y प्लस में है। तो 9y में से 1y क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में, तब विपरीत चिन्ह रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 9y में से 1y घटा देंगे तो 8y आएगा। और चिन्ह किसका होता है, बड़ी संख्या का, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लस 3z है, तो प्लस 3z यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी तरह से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, -2x, आप प्लस लिखेंगे क्योंकि कॉमा ये अगला पद हो गया, तो प्लस 3x। फिर ये वाला अगला पद हो गया, यहाँ कॉमा दे दिया तो ये अगला पद हो गया, तब प्लस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस y। फिर यहाँ पे कॉमा दे दिया तो ये अगला पद हो गया, तो यहाँ पे प्लस 3z और प्लस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या दिया है, कॉमा दिया है, तो ये अगला वाला पद हो गया, तो इसको भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 3x और प्लस क्या है, z है। अब हम लोग इसमें जानते हैं कि जितना x वाला पद यानी कि x वाला जो भी टर्म है उसको एक साथ लिखेंगे, और y वाला पद यानी कि y वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। y वाले टर्म को क्या करेंगे, एक साथ लिखेंगे। z वाले पद यानी कि z वाले टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि -2x है, तो ये हो गया -2x। यहीं पे आप जोड़ सकते हैं, तो हम समझाने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं -2x और प्लस 3x और प्लस x है, तो प्लस x, और यहाँ पे देख रहे हैं 3x है, क्या है 3x है, तो यहाँ पे 3x लिख लिया। ठीक है, अब y वाले पद यानी कि टर्म को देखेंगे, तो इसमें सिर्फ एक ही y वाला पद है यानी कि टर्म है, तो यहाँ पे सिर्फ y लिखाएगा। ठीक है, अब z वाले टर्म को देखते हैं, तो यहाँ पे 3z, यहाँ पे 1z, तो ये हो जाएगा प्लस 3z और प्लस क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट बच गया यानी कि अचर बच गया, तो इसको हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला पद यानी कि टर्म माइनस में है, ये वाला टर्म प्लस में, ये वाला टर्म प्लस में, तो प्लस प्लस को पहले जोड़ देते हैं या प्लस माइनस को पहले घटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्लस प्लस वाले को जोड़ देते हैं। तो जब इसको जोड़िएगा तो यहाँ देखिए -2x ये इसी तरह रहेगा, ये 3x 1x कितना हो जाएगा 4x। ठीक है, यहाँ पे ये भी तो प्लस में है, तो 3 3 6 एक कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7x। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ y है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे y। यहाँ पे 3z और 1z कितना हो जाएगा 4z हो जाएगा, कितना होगा 4z और प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस प्लस घट जाता है, तो यहाँ पे घटा देंगे। और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो बड़ा वाला संख्या कौन है 7x है, तो 7x में से 2x घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 5x आएगा। और चिन्ह बड़ी संख्या के, तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे y है, एक ही पद है, तो y इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया कि 4z है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4z लिख देंगे और प्लस 3। अब कहिएगा कि इसमें इसको क्यों नहीं जोड़े, इसमें इसको क्यों नहीं जोड़े, तो यहाँ पे देखिए ये अलग पद है, ये अलग पद है, यानी कि इसमें अलग चर है, इसमें x चर है, इसमें y चर है, क्या चर है y चर है, और इसमें z चर है, तो यहाँ पे z चर हो गया। तो अब हम लोग इसमें जानते हैं कि समान चर वाले जुटता है और समान चर वाले
घटता है आपस में, ठीक है। तो जैसे x ये चर में x में है चर, ये वाला पद जो है कि x में है, ये वाला पद y में है, तो अलग अलग चर हो गया तो इसको जोड़ नहीं सकते हैं, जो जैसा है उसको वैसा ही लिखना पड़ेगा। अगर यहीं पे ये x पद है, x में पद है, ये y में पद है, दोनों अगर x में पद में रहता, दोनों x में पद रहता तो इसको हम क्या करते, जोड़ देते। लेकिन यहाँ पे ये x में पद है, ये y में पद है, ये z में पद है, तो अलग अलग चर रहेगा तो इसको इसी तरह लिखना पड़ेगा। अगर सेम चर में रहता, ठीक है, तो इसको ऐड कर दे। तो इसमें याद रखिएगा कि सेम चर वाले आपस में जुटते हैं और घटते हैं, अलग अलग चर वाले अलग अलग ही लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 5x आ गया तो ये अलग चर हो गया, y अलग चर हो गया, z अलग चर हो गया, ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अगर सब यहाँ पे जितना भी पद दिया हुआ है, सभी पद या तो x में रहता, या y में रहता, या z में रहता, इसको एक जगह जोड़ देते। अगर अलग अलग चर में है तो इसको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि बीज गणित में कैसे हम लोग पद को जोड़